दोस्तों मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी एंड स्टेबिलिटी मैंने पहली बार देखा है। बुल्स एंड बियर्स की फाइट जो है ना, क्या जबरदस्त रही है। आप इसको देखेंगे तो एक्चुअली आप हंस करके, निफ्टी 50 कल का प्रॉफिट एंड लॉस 0-0 है। आप बताइए, बैंकिंग का प्रॉफिट एंड लॉस 0-0 है, मतलब सेल एंड क्या नाम है, बाई। वहीं पर ही आप आईटी का देखिए, सेल एंड बाई 0-0 है। मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की सी रैली रही है और थोड़ा सा आपके सेंसेक्स में रहा है बस। बाकी जैसे बोलते हैं ना, चढ़ा उतरा चढ़ा उतरा चढ़ा उतरा घर। हाँ, एक मैंने स्टोरी बताई थी ना, वो वाली क्या नाम है, सुअर और इसकी थी। जब हम लोग छोटे थे तो उसको पढ़ते थे, तो बस वही हाल हुआ है कल मार्केट में। अरा घरा घरा सब शांत, निफ्टी बैंक शांत, आईटी शांत, क्योंकि सबको इंतजार है रेट कट का। सबको इंतजार है यूएस के रेट कट का। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें या लमसम में इन्वेस्ट करें, जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा होगा। यार देखो, सबको पता है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग जानते हैं, बिल्कुल ये ग्लैंस में बोल रहा हूं, ठीक है ना। और अगर और जो डिटेल चाहिएगा तो पीछे का वीडियो देखिएगा आप। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके दिन आप अपने बैंक को मैंडेट देते हैं कि भैया मेरे फलाने एमसी में फलानी अमाउंट फलाने तारीख को कट करके फलाने फंड में चले जाना चाहिए, वहां पर आपका पैसा चले जाता है। क्लियर हो गया आपको। वहीं पर ही लमसम का मतलब होगा एक मुश्त राशि आपने डालनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि यार फायदा किस में मिलता है, एसआईपी में मिलता है या फायदा लमसम में मिलता है। जाहिर सा सवाल है, बड़ा पेचीदा सा सवाल है। मेरे ख्याल से इस पर मैंने चर्चा नहीं करी हुई है, और हमेशा मैंने मतलब जो प्रेफर किया है कि मार्केट की जब वोलेटाइल मार्केट हो तो वहां पर एसआईपी को ही किया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है फिर लमसम कैसे करें, और लमसम हम जो करें ही क्यों, एसआईपी हम क्यों ना करें। जाहिर सी बात है। तो यार सीधी सी बात है कि एक बात बताऊं कि एसआईपी का कोई भी टाइमिंग तो होता नहीं है। आप लोग जानते ही हो, जो हमारे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है, कोई टाइमिंग नहीं होता है। मार्केट चाहे उतार में चाहे चढ़ाव में, आप उसको चलने दीजिए। लेकिन उससे क्या होता है कि सपोज करो आपने एक एनएबी लिया, 4 एनएबी लिया, 4 एनएबी मतलब 4 दिन एनएबी लिया आपने डाउन में, तो 4 दिन आप एनएबी लोगे किसमें, अपने लोग। जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका रिटर्न जो है ना मिला जुला एवरेज हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि कोई एक बंदा है, ठीक है ना, कोई भी हो, XYZ है। अब उसने 10,000 रुपए की पर मंथ की एसआईपी अगले ने खुलवाई हुई है। अब 1,20,000 रुपए सालाना अगले ने जमा किया, 5 साल तक अगले ने जमा किया, 5 साल तक अगले ने जमा किया, तो 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए अगले ने जमा कर दिया। अब अगर वो 12% के हिसाब से उसको रिटर्न गेन हो जाता है, तो अगले को कितना मिलेगा, 7.25 लाख के आसपास उसको मिलेगा। तो अब अगले ने 5 सालों में कितना कमाया, 5.25 लाख रुपया कमाया। ठीक है। वहीं पर क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ कि आपने अपने पैसे को कहां पे डाला है, इस महीने डाला, उस महीने डाला, उस महीने डाला, उस महीने डाला, उस महीने डाला। वहीं पर अगर आपने 5 लाख रुपया एक साथ डाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपया अगर आपने एक साथ डाल दिया है, तो आपके पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको 12% का गेन हो रहा है तो 72 से इसको डिवाइड कर दो, 12 छक्के 72। अगर थोड़ा सा 12 से ज्यादा हो गया तो आपका पैसा 12.5 भी हो गया, तो 5 साल में आपका कितना हो गया, 10 लाख रुपए आपका बन गया। तो ये फर्क होता है एक मुश्त का, एक फर्क होता है एसआईपी का। और जाहिर सी बात है कि आपको एक मुश्त राशि आप जब भी डाल लो वहां से, हाँ, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि वहां पर जब आपको मार्केट की समझ हो गई है तब आप एक मुश्त कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन आपके पास टाइम है तो, क्योंकि अगर वहां से आपकी मार्केट डाउन हुई है तो डाउन होने के बाद में क्या होगा, आपका कार्पस डाउन हो जाएगा। आपका कार्पस डाउन हो जाएगा तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगी, घट ही जाएगी समझ। तो ये फर्क होता है। और एसआईपी में क्या है, धीरे धीरे सनी चलता रहेगा। लेकिन एसआईपी में क्या है, दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर, आपको उतना ही मिलेगा जितना आप उसमें डालोगे तो ना भाई। क्योंकि अब ये नेबी आपकी जो सस्ती नेबी थी वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी नेबी तो मतलब जो महंगी होती जाएगी ना, तो सौदा आपका क्या होगा, महंगा होता जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है एक्चुअली, जो मैं फॉलो करता हूं आपको बता रहा हूं, और आप लोगों को भी बोलता हूं कि ये चीजें फॉलो करो। एक एसआईपी स्टार्ट कर दो,
लमसम को अपने पास इमरजेंसी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड वो फंड अपना बना दो, ताकि आप सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, आप टेंशन फ्री हो गए निवेश के लिए। उसके बाद में आपको जब भी डिप मिलता है, ऐसा तो है नहीं मार्केट आपको ये मूव होता है ना उसका, जैसे आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने देखा होगा आपका हर्ज वेव्स आपकी जो है कैसे जाती है, हाँ ऐसे जाती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये एक आप एक जो पैरामीटर बना लीजिए, यस ये जो फलाना पैरामीटर है, अब वो स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे जाएगी तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, उस पैरामीटर के नीचे आप बना लीजिए कि भाई मेरा, मान लिया आपने 5% 10% का करेक्शन, आज के टाइम पर 5% 10% करेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि चींटी की ताकत आपने देखी है, नहीं अंदाज है आपको, मैं बताता हूं। आप 2-4 मिश्री के दाने डाल दीजिए, चीनी भी नहीं मिश्री के दाने डाल दीजिए बड़े बात, और बिल्कुल छोटी छोटी चींटियां आएंगी और वो चींटियां उसको कलेक्टिवली, मेरे ख्याल से शायद मैंने इसका एग्जांपल आज तक दिया होगा, क्योंकि भाई देखो जिंदगी में इतने तजुर्बे हो गए हैं तो फिर आ ही जाता है एग्जांपल, ठीक है। तो वो छोटी छोटी जो चींटियां है ना, वो आएंगी और इतने कुशल तरीके से उसको उठाएंगी, और उसको आप देखना कि वो मिश्री का दाना एक भी वहां पर मिलेगा नहीं, सब मिश्री का दाना चला जाएगा। उसी प्रकार से आज के टाइम पर रिटेलर्स हुए हैं, जो यूनिटी रिटेलर्स ने दिखाई है, जो यूनिटी उन्होंने एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अब बताइए 16-17 लाख अकाउंट हो गए हैं म्यूचुअल फंड के, 22-23 हजार रुपए की पर मंथ की एसआईपी खाली आ रही, लमसम की तो बात ही छोड़ दो, थोड़ी भी डिप होती है मार्केट गिरने नहीं देता, रिटेलर परेशान है, लोग बड़े बड़े पंटर परेशान है, बड़े बड़े ऑपरेटर परेशान है, बड़े बड़े लोग परेशान है, और तो भगवान से दुआ कर रहे हैं भगवान कभी गिरे, क्योंकि उनको समझ है, उनको समझ है कि कभी गिरेगी तब मैं खरीदूंगा तो मैं सस्ते में कम समय में प्रॉफिट हो जाऊंगा। अब ये कम समय करते करते उन्होंने 3 साल का समय गंवा, बहुतों ने तो 3 साल का समय गंवा दिया, मैं सही बताऊं मेरे को बड़ी हंसी आती है। और ये जो रिटेलर हमारा आराम से एक झुंड में आया हुआ है, उसके बाद में उसने बोला फंड मैनेजर को, ले भाई पकड़, फीस पकड़, ये कर वो कर, तो किसी दिन इस पर भी बनाऊंगा, टीआर पर भी बनाऊंगा आपका अच्छा खासा। तो रिटेलर्स आज के टाइम पर मिश्री लेकर के जो रिटेलर जा रहा है, अब ये घाघ लोग वहां से देख रहे, चीटा भाई जो है वहां से देख रहा है, अरे यार ये तो ले जा रही है, हक तो हमारा था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि अब ये हटे चीटियां हटे, इनके ऊपर कोई बाढ़ आ जाए, कोई पानी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, ये हट जाए या मर जाए, तब मैं उसके बाद में मिश्री उठाऊं। देखते देखते वहां से मिश्री मतलब प्रॉफिट ये ग्रैब करते जा रहे हैं। तो मीन्स क्या है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, धपेड़ा आ सकता है, और वो धपेड़ा आएगा तो उस धपेड़े पर हमने तैयार भी रहना है, ठीक है। मैं उस धपेड़े पर तैयार रहने के लिए बार बार क्यों एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उस समय कमजोर दिल वाले मार्केट में रुक नहीं पाते हैं, और कमजोर दिल वालों का पैसा उठा करके मार्केट किसको देती है, जो मजबूत दिल वाले होते हैं ना, मजबूत दिल वाले उनको देती है। तो हमेशा मजबूत दिल वाले बनिए मेरे भाई, और निवेशित रहिए, बाकी निवेशित रहिए मतलब जो सस्टेन करिए। हाँ एक बात जरूर है, चलो ठीक है, इसको किसी और उसमें जो है चर्चा करेंगे सेशन में, बस ये छोटा सा वीडियो हमने डालना था कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी का यही है कि जब भी आप जो गिराओ, तो मेरे हिसाब से बाकी आप एक मुश्त भी डाल सकते हो, जैसे हमारे धनंजय सर ने डाला हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, राइट टाइम पर एंटर ले लिया है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पर उन्होंने राइट टाइम पर एंटर ले लिया है, और इसी 5 सालों में वो हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट को कोसते रहे उनका वो भाई देखो जमीन से जो है जुड़े हुए आदमी है तो छोड़ते नहीं है वो, लेकिन ये है कि हाँ वो अगले जो है 5 साल में अच्छा खासा अपना गेन लेकर के फिर निकलेंगे वो, चाहे अगर वो सस्टेन कर गए गिरी मार्केट, अगर वो वहां पर डटे रहे तो यस डेफिनेट है लेकर के जाएंगे माल वो, क्योंकि सब कुछ अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करिए मार्केट किसके ऊपर, जो ट्रिगर आएगा, ट्रिगर का आपको पता ही है यूएस का, ये अपना रेट कट वाला। अब रेट कट वाले से बहुत लोगों को चिढ़ भी आ रही होगी, रेट कट, तो आज डिसाइड हो जाएगा, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि मार्केट की रैली क्या होती है, किधर की तरफ मूव होती है। 25.5 अब की बार क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, 25.5 का हर्डल है, और 27 का हमने देखा हुआ है। इलेक्शन में थोड़ा सा जरूर हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। इलेक्शन हमारे यहाँ का इलेक्शन नहीं, अमेरिका का इलेक्शन, स्टेट्स के इलेक्शन तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो बस इसके साथ ही भी क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना, आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखते हो, और सीधा सा सिंपल सा एक आपका अपना चैनल है, अपने परिवार का चैनल, पारिवारिक चैनल है, पारिवारिक बातचीत भी हो जाती है, और
क्यूरी और जो कमेंट भी कवर हो जाते हैं, रिवीजन भी हो जाता है, चलता भी रहता है। बस यही है वही टॉक्स का, यही तो अपना फेनोमेना है, यही तो इसकी खासियत है। और काफी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसकी मैं भूरी भूरी तारीफ करना चाहूंगा। जनवरी से मैंने मेहनत किया, जनवरी से आप लोगों ने बहुत कुछ रिवार्ड कर दिया, कोई इसमें दो राय नहीं है। और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, आप लोगों का आभारी हूं, आपका अभिनंदन करता हूं आपका, और बहुत बहुत प्रणाम आपको। थैंक